9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift off of PSLV C57. आइए जानते हैं आदित्य L1 क्या है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष भारतीय सौर मिशन कहा है। मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक 7 पेलोड का एक सेट ले जाएगा। आइए जानते हैं इस मिशन के बारे में विस्तार में। जैसा कि जानते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रचा। उत्साह से लेबरेज राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 सितंबर यानी शनिवार को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब दुनिया की नज़र आदित्य L1 की मिशन पर होगी। आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है, इसे कब लॉन्च किया गया और कहां से लॉन्च किया गया, और सूर्य के अध्ययन क्यों जरूरी है, आइए इसे समझते हैं। पहले जानते हैं आदित्य L1 है क्या। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के L1 पॉइंट यानी लिंगेरियन पॉइंट के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। वैसे आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है लगभग। दरअसल लैग्रेंजियन बिंदु वे बिंदु हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। मतलब ऐसा बिंदु जहां पर सूर्य और पृथ्वी का आपस में गुरुत्वाकर्षण केंद्र मिलता हो, यानी वो बिंदु एक प्रकार का ऐसा पाथ बन जाएगा जो एक प्लैनेट की तरह काम करेगा। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए किया जा सकता है। आखिर सूर्य का अध्ययन जरूरी क्यों है? जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य निकटतम तारा है और इसलिए अन्य तारों की तुलना में इसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इसरो के मुताबिक सूर्य के अध्ययन करके हम अपनी आकाशगंगा के तारों के साथ साथ कई अन्य आकाशगंगाओं के तारों के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है। हम जो देखते हैं उससे कहीं अधिक फैला हुआ है। इसमें कई विस्फोटकारी घटनाएं होती हैं। इसके साथ ही सौर मंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा भी छोड़ता है। यदि ऐसी विस्फोटक सौर घटना पृथ्वी की ओर भेजी जाती तो यह पृथ्वी के नजदीकी अंतरिक्ष वातावरण में कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकती है। कई अंतरिक्ष यान और संचार प्रणाली ऐसी समस्याओं का शिकार बन चुकी है। लिहाजा पहले से ही सुधारात्मक उपाय करने के लिए ऐसी घटनाओं की प्रारंभिक चेतावनी अहम है। इसके अलावा यदि कोई अंतरिक्ष यात्री सीधे ऐसी विस्फोटक घटनाओं के संपर्क में आता है तो वह जोखिम में पड़ सकता है। सूर्य पर कई तापीय और चुंबकीय घटनाएं घटती है जो प्रचंड प्रकृति की होती है। इस प्रकार सूर्य उन घटनाओं को समझने के लिए एक अच्छी प्राकृतिक प्रयोगशाला भी प्रदान करता है, जिनका सीधे प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं मिशन के उद्देश्य क्या है। भारत का महत्वाकांक्षी और सौर मिशन आदित्य L1 सौर कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग की बनावट और इसके तपने की प्रक्रिया, सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं की उत्पत्ति, विकास और गति, सौर हवाएं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेगा। मिशन के घटक कौन कौन से, आइए जान लेते हैं। आदित्य L1 मिशन का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक 7 पेलोड का एक सेट ले जाएगा। विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ VELC सूर्य के वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग यानी सौर कोरोना और सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों यानी कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT नामक पेलोड अल्ट्रावायलेट के निकट और प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीर लेगा। इसके साथ ही अल्ट्रावायलेट के नजदीक और विकिरण में होने वाले बदलाव को भी मापेगा। शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रम और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटल एक्सरे स्पेक्ट्रम विस्तृत एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेगा। वही मैग्नोमीटर पेलोड को L1 बिंदु पर 2 ग्रहों के बीच चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया। आदित्य L1 के 7 पेलोड की खास बात यह है कि ये देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। ये सभी पेलोड इसरो के विभिन्न केंद्रों के सहयोग से विकसित किए गए हैं। आदित्य L1 कब और कहाँ लॉन्च किया गया?
चंद्रयान 3 मिशन की सबसे बड़ी सफलता के कुछ घंटों के बाद ही इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा कर दी थी। 2 सितंबर 2023 के दिन ही जब आदित्य L1 मिशन को श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के PSLV रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। मिशन का प्रक्षेपण सुबह 11:50 पर किया गया। प्रारंभ में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद कक्षा को अधिक अंडाकार बनाया जाएगा और बाद में प्रणोदन के जरिए अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान L1 की ओर बढ़ेगा, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से बाहर निकलने के बाद क्रूज चरण यानी कि यान को नीचे उतारने वाला चरण शुरू होगा और बाद में अंतरिक्ष यान को L1 के चारों ओर एक बड़ी प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो की माने तो लॉन्च से L1 तक के पूरे सफर में आदित्य L1 को लगभग 4 महीने लगेंगे। तो क्या लगता है आपको, इसरो का मिशन सक्सेसफुल होगा? यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।